हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिशन बुनियाद हमारा गणित डे 68 विच इज़ द लास्ट डे ऑफ दिस बुक। तो बेटा आज हम इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी चेकिंग करेंगे, टेस्ट करेंगे। खाली स्थानों को भरे 5827। देखिए आपको संख्या को पढ़ना भी आ गया है ना। 5827 में 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 कौन सा है? 100वें प्लेस पे है, तो क्या हो गया इसका स्थानीय मान? 800। विस्तारित रूप लिखिए, एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आपको पता है सभी स्थानीय मानों को जोड़कर लिख दिया जाता है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9। 8509 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, क्योंकि सबसे छोटा 0 है, बस 0 सबसे पहले कभी नहीं लिखा जाता, तो सेकंड नंबर का नंबर हम पहले लिखेंगे, फिर 0, फिर 8, फिर 9। 8 किलोमीटर 50 मीटर में कितने मीटर? अब 8 किलोमीटर में कितने मीटर है? 1 किलोमीटर में 1000, तो 8 किलोमीटर में 8000। 8000 में 50 जोड़ेंगे तो 8050 मीटर हो गए। नेक्स्ट है गलत या सही का निशान लगाइए। कोण 2 किरणों के मिलने से बनता है। बिल्कुल ठीक बात है। 2 सम संख्या भी है और अभाज्य भी है, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा। इवन नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, किसी और की टेबल में ये नहीं आता। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो ना भाज्य होती है ना अभाज्य होती है ना, लेकिन विषम संख्या है। करेक्ट। पंचभुज 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति रॉन्ग। पंचभुज मतलब 5 भुजाएं। 2 विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होता है, ये ठीक है बेटा। आप जोड़ के देखिए, 3 + 5 8 आएगा, है ना। 2 विषम संख्याएं ले लीजिए, ऑड नंबर्स, उनको जोड़ेंगे तो हमेशा इवन नंबर मिलेगा। नेक्स्ट है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल एक वर्गाकार खेत के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि एक आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो हम लिख लेते हैं इसे। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, और वर्ग का भुजा गुणा भुजा। अब वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है? 12, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 12 × 12। और लंबाई कितनी है? 16, तो लंबाई के नीचे 16 लिख देंगे। और चौड़ाई हमें पता नहीं है ना। अब चौड़ाई को यहीं पे छोड़ देंगे और 16 इधर जाके क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ गुणा हो रहा है, यहाँ जाके भाग हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए कट जाएगा सब कुछ, ऊपर रह गया सिर्फ 9 मीटर। तो चौड़ाई कितनी है इस आयताकार खेत की? 9 मीटर। क्योंकि 16 को 9 से गुणा करेंगे तो 144, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144, तो तब जाके क्षेत्रफल बराबर होंगे। निम्न भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा पहले। आप देख रहे हैं बेटा इन सभी भिन्नों में ऊपर का अंश सब में 5 है, सेम दे रखा है, तो सबसे बड़ा नंबर वो होगा जिसके नीचे इनमें से सबसे छोटी संख्या आ रही है। अगर ऊपर का अंश समान है तो हम बहुत ही इजीली चेकिंग कर सकते हैं, जो संख्या सबसे छोटी होगी नीचे हर में वो सबसे बड़ी मानी जाएगी। यानी कि 5/6 यहाँ पर सबसे बड़ा है, तो 5/6 के बाद 5/8, फिर 5/9, 5/13, और सबसे छोटी 5/15 होगी। नेक्स्ट है हल करो भिन्नों को। तो आप देख रहे हैं दोनों का हर समान है, तो जब भी हर समान होता है जमा और घटा सीधा हम डायरेक्ट कर देते हैं। 37 नीचे लिखा, ऊपर 9 + 12, हमारा आंसर आ गया 21/37। ऐसे ही दूसरा 75 नीचे आएगा, ऊपर 28 - 15 यानी कि 13/75। आपके किसी साथी का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर होने वाले कुल खर्च का आंकड़ा तैयार करें। तो बेटा हम एक टेबल बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं बर्थडे में क्या क्या चीज़ें हम खर्च करते हैं। हम लेके आते हैं केक, पिज़्ज़ा, मोमबत्ती, कैप्स, है ना, चॉकलेट। तो इसके अलावा भी ढेरों खर्चा आप कर सकते हैं ना। तो ये मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे रही हूँ, आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए। केक हमने लिख लिया, मान लीजिए 350 का, पिज़्ज़ा 500 का, मोमबत्ती 50 रुपीज़, कैप्स 250 रुपये की, चॉकलेट 750, सबको बांटनी है ना। अब इसको टोटल कर देते हैं, तो हमारा टोटल आ गया 1900 रुपये का खर्चा। आप इसके अलावा अपनी लिस्ट बनाइए और अपना खर्चा तैयार करके मेरे पास भेजिए। कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।